जब भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है एप्लीकेशन को लेकर और हम उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं ऐप डेवलपमेंट कंपनी नियर मी, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करने लगते हो कोई बढ़िया ऐप डेवलपमेंट कंपनी या फिर कोई बढ़िया एक ऐप डेवलपर आपको मिल जाए, ठीक है। और जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हो तब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जितने भी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करते हो सभी कंपनियां आपको अलग अलग कोटेशन देती हैं। अगर आपने मुझे भी कॉन्टैक्ट किया होगा तो जो हमारी कंपनी से जो आपको कोटेशन गया होगा वो अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली प्राइस का फर्क पड़ता है, और किसी किसी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही प्राइस का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम एप्लीकेशन के बारे में ऐप डेवलपमेंट कंपनी से कोटेशन मांगते हैं तो सब कंपनियां आपको अलग अलग प्राइस क्यों बताती है? इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, 3। ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और यही 3 रीजन्स की वजह से आपको सभी कंपनियों से अलग अलग प्राइजेस मिलते हैं। वैसे डिसाइड आपको करना है कि आप मतलब किस कंपनी के पास जाना चाहते हो बनवाने के लिए। मेरा सजेशन रहेगा और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले आप ये समझिए कि वो कौन से 3 पॉइंट हैं जिनकी वजह से सभी ऐप डेवलपमेंट कंपनी आपको अलग अलग कॉस्ट बताती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट साइज। अब देखो क्या होता है ना, कोई स्टार्टअप है, ठीक है, जिसके पास 10 से 20 एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्टार्टअप है, ठीक है। तो उसको तो कस्टमर रिलेशन बनाना है, ठीक है। वो चाहता है कि स्टार्टिंग में मेरे पास कस्टमर आए ताकि कस्टमर्स की वजह से और भी मैं रेफरेंस क्रिएट कर सकूं। आपको अगर अच्छी सर्विस देगा तभी तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफरेंस दोगे ना। तो वो पूरी कोशिश करता है कि कोई भी कस्टमर आए वो डील मेरे से कैंसिल नहीं होना चाहिए, भले ही उस डील में मैं लॉस में रहूं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जिसका कॉस्ट आपको बड़ी कंपनी ने 3 से 4 लाख रुपए बताया, वही एप्लीकेशन का कॉस्ट ये स्टार्टअप कंपनीज आपको 2 लाख में भी डील कर सकती है, 1.5 लाख में भी डील कर सकते हैं, जबकि उनका लॉस है उस डील में, ठीक है। पर वो डील आपसे इसलिए कर रही है कि आपका एक अच्छा कॉन्टैक्ट बने उनके साथ, और आपके रेफरेंस के थ्रू जब कोई क्लाइंट आता है वो एक्चुअल में उनसे प्रॉफिट कमाते हैं, आपसे नहीं कमाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कमाना भी होगा तो आपकी सोर्स कोड का अगर वो वाइट लेबल करके सेल करेंगे तो वो कमा पाएंगे। कमाने के बहुत तरीके होते हैं, वो ऐप डेवलपमेंट कंपनी सब जानती हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको स्टार्टअप कंपनियां क्या करती हैं, कम कॉस्ट बताती हैं। वही ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट जब आप बड़े कंपनी के पास लेकर जाओगे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट साइज 1000 से अबव है या 500 से अबव है, वही जो कॉस्ट रहता है आपका 4 लाख 5 लाख हो जाता है। पर वहाँ पे आपको टीम ज़्यादा मिलती है, प्रॉब्लम आपके जल्दी सॉल्व होते हैं। अब स्टार्टअप कंपनी अगर इसने ज़्यादा प्रोजेक्ट लिए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉब्लम कम मतलब लेट सॉल्व करके देगा, ठीक है। अब एक होता है बीच में मिड साइज कंपनीज जिनके पास 50 से 100 के या 200 के बीच में एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है। अब ये कंपनियां आपको ये भी कॉस्ट लगभग बड़े लेवल के हिसाब से ही बताती है। मतलब मान के चलो, देखो बड़े लेवल की कंपनी मैंने 4 लाख 5 लाख बताया, वो हो सकता है 10 लाख तक भी बताती हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के पास जा रहे हो। कुछ कंपनियां डेडिकेटेड टीम दे देती हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज रहते हैं। मतलब पहला जो पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट साइज, ये मैटर करता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप कंपनी के पास जाओगे या किसी छोटे कंपनी के पास जाओगे तो वो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आपको कम कॉस्ट में बना के दे देगा, आपका कोटेशन कम ही देगा। अगर आप एक ऐसे कंपनी के पास जा रहे हो जो कि फ्रेंड्स में चलाते, मान लो 2-3 लोग हैं फ्रीलांसिंग करते, वहां पे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको 50,000 से 1 लाख में मिल जाए एप्लीकेशन। पर पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे ना भविष्य में आएंगे वो सॉल्व नहीं होंगे। तो बड़ी कंपनी अपना नाम नहीं खराब करना चाहती, इसलिए पहले ही वो कॉस्ट ज्यादा ले लेती है। अगर आप, क्योंकि उनको पता है एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी जरूर बग्स आएगा, ठीक है। क्योंकि अब भगवान तो है नहीं ना टेक्नोलॉजी, है ना। तो स्किल्स है, वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्वियसली चीजें अपडेट होती हैं तो बग्स आते हैं। ये बड़ी कंपनियां जानती हैं, हालांकि छोटी कंपनियां भी जानती हैं, ठीक है। पर उनको तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में डील रहना होता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में कितने भी अमाउंट में डील कर लेती हैं। तो जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वो सारी चीजों को देख के चलती हैं। आपका एप्लीकेशन का फ्यूचर क्या है, आपके एप्लीकेशन में जो खर्चा जा रहा है उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बाद में कंपनी को आगे कितने महीने तक आपको फ्री सर्विस देनी पड़ेगी या सर्विस कब तक देनी पड़ेगी, ये सारा चीज कैलकुलेट करती है बड़ी कंपनियां। अब छोटी कंपनी सिर्फ ये फोकस करती है कि बस मेरे को क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। मिड रेंज वाली जो कंपनियां रहती हैं वो लगभग दोनों फोकस करती हैं। मिड रेंज कंपनी भी ठीक है, जिनके पास 50 से 100 एम्प्लॉय हैं, वहां पे भी आप जाके अपना जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो भी है आपका प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्टअप कंपनियां भी बहुत अच्छी रहती हैं, कुछ स्टार्टअप कंपनियां बहुत अच्छी रहती हैं। वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी दे देती हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए कुछ महीने तक फ्री भी सर्विस दे देती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टार्टअप कंपनी के पास मत जाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले हम भी स्टार्टअप थे, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी पता है, हमें भी एक कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए स्टार्टिंग में लेने पड़ते हैं क्लाइंट, ठीक है। कम कॉस्ट में भी हमने लिए हुए हैं। तो सभी स्टार्टअप्स ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि वो जो उन्होंने स्टार्टअप
स्टार्टअप्स कंपनी ने जो पहले एप्लीकेशन बनाए हैं उनकी सर्विस कैसी रही है या फिर वो किस तरह मार्केट में रन कर रहा है, इन सब चीज़ों आप ध्यान दो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों मेरा टेक्नोलॉजी। अब ये हर जगह काम आता है ये पॉइंट, स्टार्टअप हो, मिड रेंज हो या बड़ी कंपनी हो, ये पॉइंट की वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट ठीक है, वो लगभग ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टार्टअप कंपनियां नहीं देती, वो भी अच्छी सर्विस देती है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मान के चलो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जो कि एंड्रॉयड में भी चाहिए, iOS में भी चाहिए, ठीक है। तो अब तो जो भी स्टार्टअप कंपनियां सब फ्लटर या फिर रिएक्ट के डेवलपर्स हायर कर रही हैं। कुछ बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पे पहले से ही डेवलपर्स रहते हैं, एंड्रॉयड के एंड iOS के अलग रहते हैं, तो इस हिसाब से वहां पे उस हिसाब से भी वहां पे डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब स्टार्टअप कंपनी है, उसको तो डेवलपर हायर करना है स्टार्टिंग में, तो वो स्टार्टिंग से ही फ्यूचर का सोच के हायर करती है। तो यहां पे भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है स्टार्टअप के लिए, मैं बोल सकता हूं कि वो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अगर वर्क कर रहे हैं, यानी कि अगर मतलब फ्लटर अगर टेक्नोलॉजी पे यूज कर रहे हैं तो एक बार उन्होंने कोडिंग की तो एंड्रॉयड, iOS वेबसाइट सारी चीजें बन जा रही है। अब वही चीज अगर आप ऐसे कंपनी के पास जा रहे हो, ठीक है, कि जहां पे वो एंड्रॉयड के लिए अलग बना रहे हैं, iOS के लिए अलग बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए अलग अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे खर्चा आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है कि आप जब कंपनी के पास जा रहे हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लोग यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है टाइम। अब देखो पेशेंस सबके पास नहीं रहता है, ये मैं भी अच्छे से जानता हूं कि अगर आप एक एप्लीकेशन को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना चाहते हो, आपका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आपका आइडिया कोई जल्दी कॉपी ना कर ले, इसलिए मैं इस आइडिया को जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करूं। तो ये टाइम बहुत बड़ा मतलब मान लीजिए कि एक फैक्ट है जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब आप वो किसी भी कंपनी के पास जाओ, जल्दी जितना बोलोगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा। टाइम लोगे, भाई मेरे को आराम से चाहिए, मेरा एप्लीकेशन पूरा परफेक्ट होना चाहिए, मेरे किसी भी यूजर्स की तरफ से रॉन्ग फीडबैक नहीं आना चाहिए, वैसा मेरे को ऐप चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका अगर टाइम आप ज्यादा दे रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा। टाइम कम दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये इस हिसाब से ही मतलब टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट साइज और टाइम, ये तीनों पॉइंट की वजह से आपका जो खर्चा रहता है, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट जो रहता है आपके पास अलग अलग आता है अदर कंपनियों से, ठीक है। बताइए वैसे इस बात पे आपकी क्या राय है, और भी आप मुझसे इस बारे में क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपकी वो फ्रेंड्स जो इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।